हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल फैक्चुअल पॉइंट्स। तो मैं वंदना आपके सामने फिर से हाजिर हूँ आज का अपना एक नया टॉपिक लेकर के। तो आज का मेरा जो टॉपिक है वो है इडियम्स एंड फ्रेजेस। इडियम्स एंड फ्रेजेस, इनका यूज़ आप चाहो तो एग्ज़ाम्स के साथ साथ जो डिस्क्रिप्टिव टाइप के एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें भी बहुत यूज़फुल होता है। यानी कि ये हमारी जो आंसर्स होते हैं, आंसर राइटिंग होता है, उसको क्या करते हैं, इफ़ेक्टिव बनाता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के अपने टॉपिक की। तो आप देख रहे हैं मेरे सामने यहाँ पे इडियम्स और फ्रेजेस लिखे हुए हैं। उसमें मेरा जो पहला इडियम वो फ्रेज़ है। तो मेरा पहला इडियम वो क्या है, अ मैन ऑफ स्ट्रॉ। अ मैन ऑफ स्ट्रॉ, इसका मतलब क्या होता है, वीक पर्सन। वीक पर्सन इज मतलब अ मैन ऑफ स्ट्रॉ, दैट मीन्स वीक पर्सन। वीक पर्सन किस सेंस में है, यानी कि वो बहुत ही कमज़ोर इंसान है, बहुत ही, यानी कि वो अपनी बात को किसी के सामने नहीं रख पा रहा है। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, अ मैन ऑफ स्ट्रॉ, यानी कि वीक पर्सन, या आप इसे कह सकते हो कावर्ड। उसके बाद है अ ग्रीन हॉर्न। अ ग्रीन हॉर्न का मतलब क्या है, इनएक्सपीरियंस्ड। इनएक्सपीरियंस के साथ में आप ये भी बोल सकते हो कि वो न्यू कमर है, यानी कि वो नया बंदा है। तब हम उसके टाइम पे यहाँ पे क्या आइडिया हम यूज़ करेंगे, अ ग्रीन हॉर्न। थर्ड हमारा है अगेन एंड अगेन। अगेन एंड अगेन यानी किसी भी चीज़ को हम बार बार रिपीट करते हैं, तो वो क्या हो जाएगा हमारा, रिपीटेडली, या आप इसे कह सकते हो रेपिटेशन हो रहा है किसी चीज़ का। तो ये थर्ड हमारा इडियम क्या हो जाएगा, अगेन एंड अगेन, दैट मीन्स रिपीटेडली। फोर्थ वन इज़ ऑल इन ऑल। ऑल इन ऑल का मतलब है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, यानी कि वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। तो वो क्या हो गया हमारा, ऑल इन ऑल। इसका मतलब क्या हो जाता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। द फिफ्थ वन इज़ एट 6 and 7। मतलब क्या है कि 6 और 7 नहीं। चलिए मीनिंग देख लेते हैं। मीनिंग है पर्सन्स हु आर हैविंग डिफरेंट ओपिनियंस, यानी कि ऐसे पर्सन्स जिनकी अपनी खुद की ओपिनियन होती है, या थिंकिंग आप बोल सकते हो, यानी कि ऐसे पर्सन्स जिसकी डिफरेंट ओपिनियंस हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या idiom यूज़ करेंगे, एट 6 and 7। सिक्स्थ वन इज़ बाई फिट्स एंड स्टार्ट्स, दैट मीन्स इरेगुलरली। यानी कि बाई फिट्स एंड स्टार्ट्स, इसका मतलब क्या होता है, इरेगुलरली, यानी कि कोई भी चीज़ है वो रेगुलर नहीं है। ठीक है, या इसके लिए अगर हम सेंटेंस चाहें तो हम ऐसे यूज़ कर सकते हैं कि वर्क डन बाई फिट्स एंड स्टार्ट्स नेवर कम्प्लीट्स इन टाइम। यानी कि ऐसा जो काम होता है जो इरेगुलर होता है, तो वो अपने टाइम पे क्या होता है, कभी भी कंप्लीट नहीं होता। यानी कि वर्क डन बाई फिट्स एंड स्टार्ट्स नेवर कम्प्लीट्स इन टाइम। द सेवेंथ वन इज़ बाय हुक और बाय क्रुक। बाय हुक और बाय क्रुक, इसका मतलब क्या होता है, बाय एनी मीन्स, और इसे आप ऐसे भी कह सकते हो एट एनी कॉस्ट। तो इसका मतलब और क्या हो जाएगा, एट एनी कॉस्ट, एट एनी कॉस्ट। ठीक है, तो बाय हुक और बाय क्रुक इसका मतलब हो गया बाय एनी मीन्स और एट एनी कॉस्ट, यानी कि मुझे वो किसी भी कीमत पे चाहिए होगा, है ना। ये एक डायलॉग है जो काफ़ी मूवीज़ में भी यूज़ किया जाता है, और हम डेली लाइफ में जो कम्युनिकेट कर रहे होते हैं किसी से स्पीकिंग के टाइम पर, तब भी हम इसे इसको यूज़ कर लेते हैं। फिर है कैट्स एंड डॉग। कैट्स एंड डॉग, इसका मतलब क्या है, बिल्ली और कुत्तों से नहीं है। इसका मतलब है हैवी रेन, यानी कि बहुत भयंकर बारिश हो रही है, आप इसे कह सकते हो मूसलाधार बारिश होना। ठीक है, तो कैट्स एंड डॉग्स इसका मतलब होता है हैवी रेन। ठीक है, तो अगर हम इसे सेंटेंस में यूज़ करेंगे तो क्या बोल देंगे कि इट हैज़ बीन रेनिंग कैट्स एंड डॉग फॉर द लास्ट 3 hours या फॉर द लास्ट 5 hours, यानी कि ऐसी बारिश हो रही है 5 घंटे से, पिछले 5 घंटे से बहुत ही मूसलाधार बारिश हो रही है। तो हम इसके लिए सेंटेंस क्या यूज़ कर लेते हैं कि इट हैज़ बीन रेनिंग कैट्स एंड डॉग फॉर द लास्ट 5 hours। अच्छा, हार्ड एंड फास्ट, यानी कि हार्ड एंड फास्ट का मतलब है सर्टेन, या आप इसे कहते हो मतलब फिक्स नहीं है कोई भी चीज़। ठीक है, तो इसका क्या मीनिंग हो जाएगा, सर्टेन। सर्टेन के साथ में आप क्या लगा सकते हो, नॉट फिक्स्ड, यानी कि वो डाउट में है अभी। ठीक है, यानी कि कोई भी चीज़ फिक्स नहीं होती है। तो यहाँ पे क्या हम एग्जांपल अगर लेना चाहें हार्ड एंड फास्ट का, तो वो हमारा एग्जांपल हो जाएगा, हम किसी सेंटेंस में इसको लगाते हैं तो ये क्या हो जाएगा हमारा, कि देयर इज़ नो हार्ड एंड फास्ट रूल। ठीक है, यानी कि ऐसा कोई भी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, मतलब एक फिक्स्ड रूल नहीं है।
उसके बाद है हार्ट एंड साउल। हार्ट एंड साउल का मतलब क्या होता है? विथ फुल डिवोशन, यानी कि पूरी श्रद्धा के साथ में, विथ फुल डिवोशन। अगर हम किसी चीज़ की प्रिपरेशन करते हैं विथ फुल डिवोशन तो क्या होता है? हमें उसमें सक्सेस मिलती है। सेम वैसे यहाँ पे क्या है? हार्ट एंड साउल, यानी कि किसी स्टूडेंट ने किसी चीज़ के लिए खूब प्रिपरेशन करी, यानी कि एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए खूब ज़्यादा मेहनत करिए तो क्या हो जाएगा? वो सक्सेस मिल जाएगी उसे। तो हम वहाँ पे उस सेंटेंस में इसको यूज़ कर सकते हैं, हार्ट एंड साउल का। तो ये कुछ ऐसे सेंटेंसेस थे। 10 सेंटेंसेस मैंने लिखे हैं यहाँ पर। 10 सेंटेंसेस क्या बोल सकते हो, ये भी मैंने इडियम्स लिखे हैं। इसके साथ साथ मैं क्या करूँगी, अभी इसके एग्जांपल्स भी दे दूँगी। एग्जांपल्स में क्या होगा, सेंटेंस में बना कर दूँगी। ठीक है, थैंक यू। चलिए, तो ये कुछ ऐसे सेंटेंसेस लिखे हुए हैं जिनमें हमने इडियम्स और फ्रेजेस का यूज़ किया है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो हमारा जो पहला इडियम था, अ मैन ऑफ स्ट्रॉ। अ मैन ऑफ स्ट्रॉ, इसका मीनिंग था वीक पर्सन। वीक पर्सन या ऐसे बोल सकते कमज़ोर या कावर्ड। तो अगर हमने इसको एग्जाम्पल में लिया, अगर हमने सेंटेंस में फॉर्म किया तो ये हमारा क्या हो गया, द असिस्टेंट बीइंग ए मैन ऑफ स्ट्रॉ, his advice often discarded by his colleagues। ठीक है, the assistant being a man of straw, his advice were often discarded by his colleagues। यानी कि उस कावर्ड पर्सन, यानी कि वो जो असिस्टेंट था वो कैसा था, मैन ऑफ स्ट्रॉ, यानी कि वो कैसा, बहुत ही कमज़ोर व्यक्ति है ना, बहुत ही कमज़ोर इंसान है। इसलिए उसकी जो एडवाइस है, उसकी एडवाइस को कलीग्स क्या कर देते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं, यानी कि उसकी एडवाइस को कोई सुनता ही नहीं है। तो वो असिस्टेंट ऑफिस में कैसे वर्क कर रहा है, अ मैन ऑफ स्ट्रॉ। ठीक है, तो ये हमारा पहला एग्जाम्पल हो गया। सेकेंड था अ ग्रीन हॉर्न। अ ग्रीन हॉर्न का मतलब है इनएक्सपीरियंस, या बोल सकते हो न्यू कमर, न्यू पर्सन। तो अगर हमने इसका एग्जाम्पल लिया तो ये था कि रिया इज़ अ ग्रीन हॉर्न इन द फील्ड ऑफ स्कीइंग। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल क्या बना, रिया इज़ अ ग्रीन हॉर्न इन द फील्ड ऑफ स्कीइंग। नाउ द थर्ड वन इज़ अगेन एंड अगेन। अगेन एंड अगेन यानी कि बार बार, रिपीटेडली या रेपिटेशन आप बोल सकते हो। अगर हमने इसे किसी सेंटेंस में लिया, सेंटेंस में इस इडियम को हमने ऐड किया तो ये क्या हो जाएगा हमारा, वन हु ट्राइज अगेन एंड अगेन गेट सक्सेस पॉजिटिवली। ठीक है, तो इसका हमारा क्या आया कि वन हु ट्राइज अगेन एंड अगेन गेट सक्सेस पॉजिटिवली। अब फोर्थ है ऑल इन ऑल। इसका मतलब है मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ओके, ऑल इन ऑल मीनिंग इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अगर हमने इसे किस सेंटेंस में फ्रेम किया तो ये हो गया हमारा, द फॉरेस्ट मिनिस्टर इज़ ऑल इन ऑल ऑफ आवर डिपार्टमेंट्स। यानी कि जो फॉरेस्ट मिनिस्टर है वो कैसा है, पूरे डिपार्टमेंट में सबसे इम्पॉर्टेंट पर्सन है। तो हमने इसे एग्जाम्पल कैसे बनाया, द फॉरेस्ट मिनिस्टर इज़ ऑल इन ऑल ऑफ आवर डिपार्टमेंट्स। फिफ्थ वन इज़ एट 6 and 7। एट 6 and 7 मीनिंग पर्सन्स हु आर हैविंग डिफरेंट ओपिनियंस, आपकी अपनी अलग अलग ओपिनियन है, अलग थिंकिंग है। तो इसको हमने सेंटेंस में फ्रेम किया, द गवर्नमेंट इज़ एट 6 and 7 ओवर द इशू ऑफ डोमेस्टिक सिक्योरिटी। ठीक है, यानी कि एक गवर्नमेंट है वो क्या है, सिक्योरिटी, ठीक है, सिक्योरिटी को लेकर के क्या है, परेशान है। तो उस गवर्नमेंट में सब जो जितने भी मिनिस्टर्स हैं उनकी अपनी अपनी थिंकिंग है, अपनी अपनी ओपिनियन है। तो हमने उसको यहाँ पर ऐसे फ्रेम कर लिया सेंटेंस में, द गवर्नमेंट इज़ एट 6 and 7 ओवर द इशू ऑफ डोमेस्टिक सिक्योरिटी। यानी कि जो गवर्नमेंट में जितने भी मिनिस्टर्स हैं वो अपनी अपनी ओपिनियंस दे रहे हैं। ठीक है, तो सबकी अपनी अलग अलग ओपिनियन है। सिक्स्थ वन इज़ बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। इसका मतलब होता है इरेगुलरली। इरेगुलरली यानी कि वर्क डन बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स नेवर कंप्लीट इन टाइम। ठीक है, इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, इरेगुलरली बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स मीनिंग इज़ इरेगुलरली। अगर हम इसे सेंटेंस में फ्रेम करते हैं तो वो हो जाएगा हमारा, वर्क डन बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स नेवर कंप्लीट्स इन टाइम। ठीक है, बाय फिट्स एंड स्टार्ट यानी कि वर्क डन बाय फिट्स एंड स्टार्ट नेवर कंप्लीट्स इन टाइम। तो ये कुछ इडियम्स हैं जिनको हमने सेंटेंसेस में बनाया है। अभी और कुछ इडियम्स बचे हैं जिनको हम सेंटेंस के तौर पे फिर से यहाँ पे आपको लिख करके समझाएंगे। ठीक है, नाउ द सेवेंथ वन। सेवेंथ इज रिटन बाय हुक और बाय क्रुक। मीनिंग इज एट एनी कॉस्ट और बाय एनी मीन्स। ठीक है, इसका मीनिंग होता है बाय एनी मीन्स और एट एनी कॉस्ट। तो इसको हमने सेंटेंस में फ्रेम किया तो सेंटेंस था हमारा, आई वॉन्ट टू गेट दिस लाइसेंस बाय हुक और बाय क्रुक। ओके,
तो हमारा सेंटेंस क्या बना, आई वॉन्ट टू गेट दिस लाइसेंस बाय हुक और बाय क्रुक, यानी कि मुझे वो लाइसेंस चाहिए किसी भी कीमत पर। नाउ द एट्थ वन इज़ रिटन कैट्स एंड डॉग। कैट्स एंड डॉग का मीनिंग होता है हैवी रेन। हैवी रेन यानी कि मूसलाधार बारिश। अगर हमने इसे किसी सेंटेंस में फ्रेम किया तो वो क्या हो जाएगा कि इट हैज़ बीन रेनिंग कैट्स एंड डॉग फॉर द पास्ट 5 आवर्स। ठीक है, इसका जो सेंटेंस बना वो है इट हैज़ बीन रेनिंग कैट्स एंड डॉग फॉर द पास्ट 5 आवर्स। नाइन्थ वन इज़ हार्ड एंड फास्ट। हार्ड एंड फास्ट मतलब सर्टेन, यानी कि फिक्स नहीं है, डाउट में है। तो इसका अगर सेंटेंस बनाते हैं तो क्या हो जाएगा कि एट द मोमेंट देयर इज़ नो हार्ड एंड फास्ट टाइम टेबल। ठीक है, इसका अगर सेंटेंस हम देखते हैं तो सेंटेंस क्या बनता है कि एट द मोमेंट देयर इज़ नो हार्ड एंड फास्ट टाइम टेबल। नाउ टेंथ में क्या है, हार्ट एंड सोल। हार्ट एंड सोल का मतलब है विथ फुल डिवोशन, या आप कह सकते हो विथ फुल डेडिकेशन। तो इसका जो सेंटेंस बना है एग्जाम्पल है ही थ्रू हिमसेल्फ हार्ट एंड सोल टू पास द एग्जामिनेशन, यानी कि उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी, पूरी जान लगा दी, यानी कि पूरा डेडिकेशन होकर के पढ़ाई करी एग्ज़ाम को पास करने के लिए। तो सेंटेंस क्या बना, ही थ्रू हिमसेल्फ हार्ट एंड सोल टू पास द एग्जामिनेशन। फिर से देख लेते हैं, ही थ्रू हिमसेल्फ हार्ट एंड सोल टू पास द एग्जामिनेशन। तो ये कुछ सेंटेंसेस थे इडियम्स और फ्रेजेस के साथ में। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगता है आपको तो प्लीज़ उसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।